गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। हफ्ते का लास्ट शो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपका अपना डॉक्टर एजाज वारिस। कैसे हैं आप लोग? और हर रोज़ एक नई मैसेज होता है, नया पैगाम होता है, नए नए गेस्ट होते हैं, नई नई बातें होती हैं और हम लोग डेली मिलते हैं। आज मेरी किसी खातून से बात हो रही थी एंड शी वॉज अप्रिशिएटिंग द शो कि मैं रोज़ सुबह देखती हूँ, अच्छा बोलते हो, अच्छे अच्छे गेस्ट लाते हो, मज़ा आता है, हंसते रहते हैं हम सब। यही तो ज़िंदगी है ना। हम चाहते हैं कि 2 घंटे आपकी जो एक टेंशन भरी लाइफ है, ज़ाहिर हर इंसान की लाइफ में टेंशन होती हैं, 2 घंटे रिलीफ के दे दें आपको। कुछ दुनिया से कट के आप इंजॉय कर सकें, कुछ सच सच बातों को जान सकें, हमारे गेस्ट की ज़िंदगी को जान सकें, उनसे इंस्पिरेशन ले सकें और बहुत कुछ नया कर सकें। वादा करता हूँ कि आज का शो भी मज़ेदार होगा। वैसे आज हमारा न्यू शो डे है क्योंकि आज यहाँ पर काफ़ी नए नए लोग आ रहे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको चुन के लाए हम आपके लिए, क्योंकि वो लोग वाकई अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आप लोग जानते हैं हमारे तमाम सोशल हैंडल्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, जहाँ जहाँ पर हम हैं वहाँ आइए, अपने होने का एहसास दिलाइए कि आप हमें देखते हैं रोज़ाना। DREJAZWARIS एंड डोंट फॉरगेट आवर व्हाट्सएप नंबर जो कि दिलों पर लिखा हुआ है आपके अब तक। वहाँ कोई भी दिल की बात कहनी है, कोई टैलेंट है आप में, आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, नए नए आए इस फील्ड में, शोबिज़ की दुनिया में, कोई और चीज़ भी कर रहे हैं तो हमें मैसेज करें, आपको हम यहाँ लाएंगे। हमारा वादा है। कोहिनूर टीवी ने एम किया है कि वो नए लोगों को लाजमी चांस देता है बिकॉज ये उनका पहला ब्रेक भी बन सकता है। सो फर्स्ट ब्रेक कैन बी वेरी रेवोल्यूशनरी कि आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, राइट? सो जब जैज़ी बोलता है सही बोलता है और करके दिखाता है। आज के शो का स्टार्ट करेंगे अपने बुके ऑफ गेस्ट से। हमारे आज अभी जो 2 गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनमें पहले जो गेस्ट हैं वो एक सिंगर हैं और कमाल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं एक नाम लूँगा, बख्शी वजीर साहब। ओ माय गॉड, क्या नाम है, क्या मकाम है, क्या काम किया उन्होंने। लेजेंड हैं वो म्यूज़िक के। उन्हीं के पोते आज सोचें आप क्यों यहाँ आके बैठ गए हमारे सामने। वेरी वाइब्रेंट एंड वेरी स्किंटिलेटिंग वॉइस ऑफ पाकिस्तान। बहुत अच्छा गाता है ये लड़का। इनका पहला सॉन्ग अभी लॉन्च हुआ तो आई थॉट कि इनको हमारे शो में आना चाहिए बिकॉज ही सच अ नाइस वॉइस और पाकिस्तान को नई बातों की बहुत ज़रूरत भी है। सो फॉर श्योर तैमूर वज़ीर जो हैं, यानी कि जो पोते हैं बख्शी वज़ीर साहब के, आज वो आए हैं यहाँ पे एंड आई एम सो हैप्पी टू वेलकम हिम ऑन माय शो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर, आप कैसे? नाइस पर्सनैलिटी, थैंक यू सो मच। और बताओ कैसी जा रही है लाइफ और कैसी वाइब्स हैं पहले सॉन्ग की रिलीज के बाद से अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आपका आना बहुत जरूरी भी था। थैंक यू सर, थैंक यू। बस वाइब्स कुछ ऐसी ही है कि फर्स्ट सॉन्ग आपको होता है एक बेबी की तरह होता है और आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस कहते हैं पहला प्यार और पहला गाना नहीं भूलता। एग्जैक्टली। और पहले प्यार की कुछ ब्रेकअप के बाद ही से कुछ गाना गाना बनता है। ये भी तो है, सही बात। तो बस ये मैं काफी देर से काम कर रहा था इस अपने एल्बम पे, तो बीच में क्योंकि मैं एक्चुअली म्यूजिक फैमिली से हूँ तो म्यूजिक प्रोड्यूसर भी, म्यूजिक फिल्म के आपकी तो जीन्स में है म्यूजिक, है ना? बिल्कुल नाइस नाइस। तो वो पहले म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि अब अपने लिए भी थोड़ा, यानी कि आप फुल फ्लेजेड म्यूजिशियन हैं। यस, नाइस। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, आपको बहुत टाइम मिलेगा दिल की बातें करने का, ठीक है? वेलकम ऑन द शो। मिलवाते हैं आपको एक मिक्री और पैरोडी सुपरस्टार से। बहुत ही आला पाए के आर्टिस्ट हैं ये। अगर आर्टिस्ट की बल्कि आर्टिस्ट क्या, मैं तो कह रहा हूँ ये कंप्लीट पैकेज है। ये लड़का गाने भी गाता है, ये लड़का एक्टिंग भी करता है, पैरोडीज भी करता है, मिमिक्रीज भी करता है, शानदार पाए की, और अपनी एक क्लास रखते हैं। When I was watching his YouTube वीडियोस, बहुत सारे व्यूज़ हैं भैया आपके तो उसमें, बहुत आला। यानी कि हसनैन साबिर जो है वो काफ़ी सारा काम कर चुके हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं टीवी पे और वैसे भी, बिकॉज ही इज़ अ जेम इन हिज फील्ड, राइट? तो आइए वेलकम करते हैं हसनैन साबिर को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाउ वाज द सफ़र? सही रहा? पहुंच गए आराम से? चलें, ग्रेट। कैसा लग रहा है शो में आके? जबरदस्त। सेट सही है हमारा? जबरदस्त है। सेट तो जबरदस्त है। और लाइफ कैसी जा रही है? लाइफ बस बिजी जा रही है, शोज वगैरह पे जा रहे हैं। मैं देखा आपके बाकी शो पहले जो किए हैं, आप मजेदार आप करते हैं पैरोडीज ना जी। तो बस वेलकम करेंगे शो में आपको और मजे मजे की पैरोडीज तैयार हैं फिर आज हमारे लिए? तैयार हैं। थैंक यू, आपने शो में बुलाया। और नहीं प्लीज, मोस्ट वेलकम। और आज आइए फिर अब म्यूजिकल डोज से लॉन्च करते हैं शो को ऑफिशियली। एक नया गाना आया है मजहर राही का और गाना तो बहुत अच्छा है लेकिन एक हफ्ते में सिर्फ 1000 व्यूज ही आए हैं। आई डोंट नो व्हाई। 1.6K व्यूज। लेकिन ये गाना जो है ना
असा यार, ये गाना बहुत इंस्पायर्ड है, एक बहुत ही आगे गाना चल रहा है असा यार ला ला ला, ये उससे इंस्पायर्ड लग रहा है। उन्होंने बोल चेंज किए हैं। गाने की वीडियो बहुत ही हॉट किस्म की है, पैपी वीडियो है। देखते हैं बहुत सारी लड़कियां इसके अंदर जो झूम रही हैं, नाच रही हैं मजहर राही साहब के साथ। कौन नहीं जानता उनकी आवाज़ तो फिर आला है, यानी कि सुपर से बहुत ऊपर है। गाना मज़े का है, अभी व्यूज़ कम हैं। आज हम लॉन्च करते हैं यहाँ पे, देखते हैं अब शायद व्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं असा यार बाय मजहर राही। आ गए वापस, और क्या आला पाए की वीडियो थी ये, मज़ा आ गया सुबह सुबह है ये देख के। और आइए सेगमेंट स्टार्ट करें, मेरी कहानी मेरी जुबानी। आइए तैमूर वजीर से जानते हैं कितनी मेहनत, कितनी लक शामिल रही उनके इस पूरे सफ़र में। तो बताओ अपना, आपका बचपन कैसा था, फिर उसके बाद कैसे म्यूज़िक का हुआ, सब बताओ। आई वाज 7 years old जब मैंने स्टार्ट किया था म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिकल फैमिली थी। तो जब मैं 7 साल का था तो घर में देखता था म्यूजिक, हारमोनियम पड़ा होता था, वाह। तो ये कीबोर्ड और ये चीजें इंस्ट्रूमेंट्स होते थे। तो मैं बचपन में देखता होता था, और मेरे बाबा भी मुझे देखते थे कि मैं पियानो के साथ देख के ना दूसरे फिंगर्स को ऐसे अपने ना करता होता था कि यार मुझे सीखना है। क्योंकि मेरे टीचर बॉबी वजीर साहब, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है मेरे चचा की, तो बहुत यंग थे वो, तो उनसे मैंने सीखा। मैं उनको देखता होता था बचपन में कि यार ये बजाते हैं, मैंने इनके जैसा बनना है, मैंने ये सीखना है, क्योंकि वो भी म्यूजिक प्रोड्यूसर थे। तो मैं उन्हें देखता होता था, और मेरे अंदर क्योंकि फैमिली से एक सिंगिंग का था, उन्होंने मुझे सुना एक बार बैठे हुए, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा यार ये गा सकता है बच्चा। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मैंने जो समझ मेरा डेब्यू था, तो मैंने जियो टीवी पे किया था, हम सब उम्मीद से हैं। ठीक है, हाँ, बिल्कुल, बहुत छोटा था मैं, पैरोडी सॉन्ग्स होते हैं उसमें, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर। बिल्कुल ठीक है, वो किया। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज सीखता रहा म्यूजिक उनसे। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया म्यूजिक बेस पे वहाँ पे। तो वहाँ पे भी मेरा म्यूजिक, वहाँ पे फरानी साहब हमारे होते हैं, तारिक फरानी साहब, उनसे भी सीखा म्यूजिक वहाँ पे। ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में मैंने गोल्ड मेडल लिया। क्लैप बनती है इस बात पे, बहुत आला, नाइस। फिर वो चलता रहा, फिर म्यूजिक भी मैं करता रहा। मेरा म्यूजिक स्टूडियो है। अभी रिसेंटली मैंने फिल्म की है, थोड़ी लाइफ थोड़ी जिंदगी। हाँ, समिया भी आई थी आपके पास। बिल्कुल आई थी। समिया को मैंने गवाया था। अच्छी आवाज है भाई, जी जी जी, सीखी हुई ज्ञानी आवाज है वो भी। वो बहुत जल्दी लॉन्च हो रही है मूवी इंशाल्लाह। तो आना चाहिए वैसे, जी जी, वो वाकई श्योर इंशाल्लाह। तो अब ये चल रहा था सिलसिला, मैं चाह रहा था मैं अपनी एल्बम पे काम करूं, तो अब अपना सॉन्ग लेके मैंने रिलीज किया। बिल्कुल, रिस्पॉन्स मुझे अच्छा आ रहा है। आज सुनेंगे हम भी कैसा गाना है। आप किन को सुनते हैं, तो नए सिंगर्स किसी को पसंद आई आवाज आपको? सब अच्छे हैं, मैं तो सबको सुनता हूं, सब अच्छे, लेकिन हमें एक नाम चाहिए। अब एक 2-3 नाम दे दें आप। राहत फतेह अली खान साहब, वो तो खैर लेजेंड है। ठीक है। शौकत अमानत अली खान साहब मुझे बहुत पसंद है, जो हमारे यहाँ पे। आतिफ असलम भी मुझे पसंद है, अच्छा गाते हैं। ठीक है, ये मेरे फेवरेट्स हैं सिंगर्स। बाकी सब अच्छा गा रहे हैं। लड़कियों में आयमा अच्छी है, आयमा भी गा रही हैं, लेकिन जो पर्सनली मुझे मैडम नूर शान जी, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं सुनता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे दादा के साथ बहुत काम किया हुआ है। और मेरे दादा का सबसे जो फेमस सॉन्ग था, जो होली जी लाना मेरा नाम है था मर जानिया, मैडम नूर शान जी ने गाया। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो मैं आपसे सुनेंगे वो गाना, श्योर, और याद दादा करेंगे। आपको अपने दादा जी कौन सी कंपोजिशन बहुत पसंद आई है अब तक? यही सारी लेजेंडरी तो हैं, लेकिन एक होता है कि बहुत करीबी होती है। वो यही जो होली जी लाना मेरा नाम। मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज गया था, मेरा ऑडिशन था म्यूजिक का, तभी मैंने यही सॉन्ग गाया था। अच्छा, ये सॉन्ग गाया था, क्योंकि थोड़ा हो जाए लाइन अभी। श्योर श्योर, लाइव सुना दो हमें। जदों होली जी लेने मेरा नाम, जदों होली जी लेने मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जी लेने मेरा नाम, जदों होली जी लेने मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। सुनिए तू कूक मेरी, सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे, मेरे नाल एहो जिहा करना सलूक वे, जिंदड़ी मलूक एडी कुट के ना फड़ मेरी बांह,
मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। वाह वाह Thank you so वाह, much. क्या बात है, क्या Thank बात है इन कंपोजिशंस की, इन गानों की, है ना। आला पाए के थे सब, जबरदस्त हो गया जी। आप पे आते हैं हसनैन, आप बताइए अपने बारे में सारा, बताओ बचपन कैसा था। आप बता लो किस शहर से है। मैं बेसिकली गांव मेरा एबटाबाद है ओके, और मैं रहता शुरू से इस्लामाबाद में रहा हूं। इस्लामाबाद का लगन लहजा आपका जी। क्योंकि जाना सामा में ऐसे लोग बोल रहे होते हैं तो आप बताइए फिर क्या उसके बाद अभी रिसेंटली FSC पास की है फसाई इंटर कॉलेज लग से। रहा है छोटे से हो। मुझे बताओ कि बचपन कैसा था, कहाँ का था, एबटाबाद का बचपन था। जी बचपन मतलब कैसी याद है, 5-6 कैसे बच्चे थे, साल शरारती बच्चे थे, हो गया I'm sure। अभी भी हो। अभी भी हो, लेकिन तब क्या हालात थे। तब काम था, हाँ, आप जानते हो। फिर ये सब कैसे शुरू हुआ सिलसिला, जॉब ये करते हो। 8वीं क्लास की बात है, मतलब मेरा दोस्त था, मतलब उसने भी सिंगिंग में करना था, ऐसा लेना था मैंने भी, तो वो सिलेक्ट हो गया था। तो मैंने फिर मैंने कहा यार मैं नया टैलेंट करता हूँ। तो फिर मैं टीवीज़ पे शोज़ वगैरह देखता था, मैंने कहा क्यों ना पॉलिटिशियंस को इस तरह इनकी नकल उतारी जाए। उस वक्त नकल कहता था, फिर मैं मिक्री बिक्री हो गई है अब जी। तो। फिर मैं ये मिरर के आगे प्रैक्टिस करता था इसकी, और एक्टिंग की अलग से मिरर के आगे प्रैक्टिस करता था। ठीक है, आप किस किस से इंस्पायर्ड हो इस फील्ड में। काफी लोग आए हैं ना काफी इसमें, जो नए नए भी काफी आ गए हैं जी। कोई 3 नाम बताओ जो बहुत अच्छी नकल उतारते हैं। सबसे पहले तो अली मीर अली मीर जी, उसके बाद SM तारिक, उनके साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। शो भी किए हैं। ओके, और उसके बाद शफात अली। हाँ मैं कहता शफा का नाम तो लिया नहीं, लेकिन ले लिया। और इस बासित हाँ जबरदस्त, मेरी उनसे भी कुछ दिन पहले बात हुई थी। कैसा लगता है आपको, मिमिक्री वो भी अच्छा है। अच्छे है, बहुत अच्छे हैं उनके भी, जबरदस्त सही है। तो किन किन की आप नकल उतारते हो। मैं काफ़ी सारे जितने पॉलिटिशियन जितने भी मशहूर लोग हैं, उसके बाद इंडियन एक्टर और इन सब की कर लेता हूँ। सबकी उतार लेते हैं, लेकिन टॉप किसकी चॉइसेस की रिक्वेस्ट आती है कि इनकी नकल उतारी जाए। फिलहाल तो हमारे PM साहब हैं, इमरान खान साहब। हाँ, तो उनसे आगाज कुछ करें। उनसे आगाज चलो करते हैं। सुनाओ फिर क्या सुना रहे हो। मैं आगाज में तो आगाज में तो यही है होता है उसका एक स्टाइल शुरू करते हैं आपका, कि आई थिंक सो कि आपका ये बहुत जरूरी है। सुनाइए जी। आगाज उसका जी ये। खान साहब बताइए कुछ, क्या चल रहा है आजकल इस मुल्क में। देखें जी, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हालात तो बहुत बुरे चाह रहे हैं, लेकिन चलना पड़ता है। लेकिन देखें, ये जो करप्शन होती रही है, जितने भी पीछे काम होते रहे, ये उन पार्टीज का किया करा है। लेकिन ये बात मेरे पे आ रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है, ये मुझे समझ नहीं आती। मैंने पहले कहा था कि मुर्गियां में दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन नहीं, अभी अंडे महंगे हो गए हैं, अभी अवाम पीट रही है। देखिए मैं पहले बता देता होता। आज इस वक्त काफी हमारे लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको। अच्छा खान साहब, मैंने एक सवाल और भी करना है आपसे, कि मियाँ साहब को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। मियाँ साहब से यही पैगाम है कि छोटे मियाँ तो अभी जेल में हैं, ये कोरोना खत्म हो जाए। बस बाहर आ तो गए हैं वो। अभी फिर जाने लगे हैं अभी फिर जाने लगे हैं, लेकिन इन्हें मैं दोबारा, अभी ये बाहर हैं, अभी ये बाहर अपना इलाज करा रहे हैं। उस दिन उनकी कॉल आई थी तो मैंने कहा चलें आप थोड़ा और टाइम ले लें, वापस आएँ आपको। लेकिन मुझे एक जुमला अभी भी याद आता है। देखें, जब कोई गरीब बंदा चोरी करता है, वो तो बेचारा जिन हालात में जेलों में जीता है, और जब ये मोटू गैंग चोरी करता है, इनके लिए VIP जेल होती है। इस दफा तो मैं देख लूंगा। आला। अच्छा खान साहब, एक सवाल और आ रहा है। जी क्यों? अवाम बहुत पूछ रही है एक सवाल, कि क्या थोड़ा घबरा लें अब। जरूरी है ना? कंटेनर पे भी खड़ो होके, मुझे 19 साल हो गए हैं सियासत में, कंटेनर पे खड़ो होके कहता था सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, या लेकिन अब मेरी हुकूमत है, अभी थोड़ा घबरा लें। हाय हाय, घबराना नहीं है आपने। घबराना नहीं है आपने। एक और अभी कर लें पैरोडी, एक और मैं चाह रहा हूँ, मुझे आमद हो रही है किसी और की। अच्छा अगला जो मैं जानना चाह रहा हूँ ना, आइए जरा नाज़रीन, अब हम हालात बहुत डिफरेंट से हो गए हैं। हमारे जो अपोजिशन लीडर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनका भी कुछ जान लें मौक़िफ़ कि वो सड़कों पे कैसे सब भी कुछ करेंगे, घसीटेंगे, सब कुछ होगा। अगले इंतखाबात में मैंने इमरान न्याजी को मियाँ वाले की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। आला, क्या बात है, वेरी नाइस, वेल डन। अभी हम पैरोडी साथ साथ करते रहेंगे, बिकॉज ये जो आए हैं हमारे गेस्ट बहुत दूर से आए हैं, यानी कि इस्लामाबाद से आए हैं हमारी खास फरमाइश पे, बिकॉज ही इज़ एन अमेजिंग मिमिक्री आर्टिस्ट और इनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है। लेकिन फिलहाल हम जाएंगे टूवर्ड्स अ ब्रेक, वापस आएंगे तो हम एक हसीन चेहरा ज्वाइन कर लेगा और कोरम थोड़ा फिलहाल तो पूरा हो जाएगा। वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग कोहिनूर, आप देख रहे हैं इजाज वारिस के साथ।
और वी आर बैक। गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ। और मैंने कहा था वापस आएंगे तो हमें एक हसीन चेहरा ज्वाइन कर लेगा। शी इज एन अमेजिंग ब्लॉगर दीज डेज। काफ़ी अच्छी ब्लॉगिंग कर रही हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और काफ़ी इनका ना एक जो लिखा हम लोग नोट करते हैं आखिर क्या ब्लॉग कर रही हैं, हम इनकी बातें मानते हैं। काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और आपसे आजकल की फेक दुनिया में काफ़ी कम रह गए ट्रू ब्लॉगर्स, उनमें से ये एक सर फहरिस्त हैं। आयशा जमान नाम है एक प्यारी सी लड़की का जो काम भी बहुत आला पाएगा करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी ठीक-ठाक। लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आप भी। तो आप बताइए हाउ इज लाइफ? लाइफ इज गुड। अभी आजकल तो काफी बिजी है बिकॉज आई एम स्टडिंग एज वेल। आगे क्या पढ़ रही हूँ। आप? वैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं आगे सिविल सर्विस में कुछ करूँ और वैसे Nice. मैं आगे जर्नलिज्म में भी पढ़ रही हूँ और साथ में फैशन डिजाइनिंग भी, और मैं काफी सारे डिफरेंट अच्छा, चीजें एक में बात करती हूँ। हुई है लेटली कि ब्लॉगर्स जो है ना वो काफी इन हो गए हैं। बहुत क्या वजह ज्यादा। है? मतलब ये हुआ ये- क्या है? एकदम से पिछले साल कुछ हुआ है? क्योंकि पहले बात- आप कहते पहले ना होता था इवेंट्स पे मीडिया पर्सनल की टॉप वैल्यू होती थी। Yes, बिल्कुल। आप कहते उनको तो आ ही जाएंगे, पहले ब्लॉगर्स को बुलाओ। लेकिन बात ये कि मीडिया पर्सनल जो है ना, दे आर वेरी हार्ड टू रीच। Yeah. मतलब कि ना दे आर लाइक के नहीं, हम नहीं, मतलब है ना, ये ब्लॉगर्स है। है, दे आर एवरीवेयर, वी कैन कॉन्टेक्ट देम। एंड जरूरी नहीं है कि बहुत बंदे को कोई हाई प्रोफाइल पे जाके उनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, बल्कि लो प्रोफाइल में रहते हुए भी जैसे लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो दे लर्न फ्रॉम देम। मतलब कि वो जो हाँ। कंटेंट पोस्ट करते हैं, जिस तरह की स्टाइल करते हैं, जहां से वो कपड़े लेते हैं, Exactly. दैट्स व्हाई एडवर्टाइजमेंट आजकल तो एड्स कहाँ बना रहे हैं, सारे ब्लॉगर्स बना रहे हैं। हाँ, Because- अक्सर रेस्टोरेंट्स का मैं देखता हूँ ट्रू ब्लॉगर्स भी और लिटरली इट वर्क्स अ लॉट। लिटरली हम लोग, मैं खुद भी किसी और ब्लॉगर का देखूंगी ना, मैं कहूंगी यार आई नीड टू ट्राई दिस प्लेस। One day I was searching for an authentic Sindhi biryani in Lahore and I just searched hashtag and I got it. या बिल्कुल DHA में बिल्कुल। क्या आंटी ने बनाई मजा आ गया। वो तहे दर तहे बनाती जी है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। बहुत आला, हाँ सही जी। बात है। सो वेलकम ऑन द शो। हमारा सेगमेंट होता है मेरी कहानी मेरी जुबान से। बताओ अपने बारे में, कैसे आप कैसे बचपन गुजरा पहले बताओ, फिर उसके बाद कैसे आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की? बचपन तो ऐसे गुजरा कि मैं बहुत ज्यादा शरारती थी और बहुत ज्यादा लाडली थी। आई वॉज द मिडिल चाइल्ड, पर फिर भी मैं बहुत ज्यादा लाडली हूँ, बहुत ज्यादा। तो मतलब जो मैंने कहना है वो हो जाना है। और दूसरी बात ये कि मैं कोई बहुत इजी गोइंग टाइप, मतलब कि ऐसा कोई नहीं कि रो रहे हैं या वो करें, मतलब बड़ा मजे का गुजरा। मैंने टीचर्स को बहुत तंग किया हुआ है और मैंने अपनी फ्रेंड्स को बहुत तंग किया हुआ है, मैं सबको तंग किया हुआ है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह अच्छा गुजरा। सब लोग कहते थे कि हाँ मजा आता है। और ऊपर से मेरी आदत है कि मैं बहुत ज्यादा शुगल करती हूँ, बहुत ज्यादा बातें वगैरह करती हूँ, तो एवरीवन एंजॉयज माय कंपनी। तो ये है। Yeah, हाँ nice, जी। nice. और ब्लॉगिंग का ये था कि एक्चुअली आई वाज वेरी मच इनटू फैशन शुरू से ही। तो पीपल रियली यूज्ड टू Bloggers के phone लाइक बहुत आस्क मी, दे रियली यूज्ड टू आस्क मी कहाँ से कपड़े लिए, ये क्या तुम, अच्छा तुम ऐसे कैसे स्टाइल कर लिया, ये तो आम सा जोड़ा लगा था तुमने कैसे। तो मुझे उससे लगा कि हाँ आई नीड टू डू समथिंग। ऊपर से मैं शॉपिंग बहुत करती हूँ, आई एम अ शॉपोहॉलिक। तो मैंने कहा चलो आई नीड टू पोस्ट दैट एज वेल। तो तब मैंने फिर लेकिन महंगाई भी तो बहुत हो गई है। हाँ महंगाई बहुत हो गई है। फल्ला। वो शर्ट्स जो पहले 2000 की मिलती थी अब वो 4 तक आराम आराम से से जा रही ऊपर है। से- वो खाना जो पहले फैमिली खाती थी 6-7 हजार में बैठ के अच्छे रेस्टोरेंट में, अब 12 तक तो जा ही रहा है। बिल्कुल, तो easy। क्यों हो गया है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा सही कहा था, बिल्कुल ऐसे तो हो रहा है। हाँ ठीक है। जी। सो आपका ब्लॉगिंग में मेन जॉनरा क्या है? फैशन? फैशन एज लाइफस्टाइल, बेसिकली Lifestyle, लाइफस्टाइल। मतलब कि lifestyle फैशन भी आता है, फूड भी आ जाता है, और मतलब कि हर तरह का लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग। कैसा फैशन जा रहा है आजकल? आजकल फैशन कैसे जा रहा है, मतलब कि हर, मतलब मैं तो बता रही हूँ आजकल तो हर चीज ही फैशन बना ले। मतलब इफ अ पर्सन इज कैरिंग इट वेल तो दैट इज फैशन। Exactly. फैशन इज समथिंग यू आर कंफर्टेबल इन। मतलब ये नहीं कि मैं अगर आपका स्टाइल कॉपी करूँ और मैं अच्छी भी नहीं लग रही हूँ, मैं कॉपी करके बैठ गई हूँ कि मैंने फैशन कर लिया। दैट्स नॉट फैशन। फैशन इज समथिंग लाइक यू आर बॉर्न विद फैशन। मतलब कि जो आप करो कॉन्फिडेंट हो, अच्छे लगो। वैसे आजकल ना सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा ये कर रही हैं कि वो ना बाहर की लड़कियों का उफ अल्लाह। उठाती हैं और उसको यहाँ से बनवाती या हैं। इंडिया का करती ये है, इंडिया फिर का बाद में खास क्या तौर होता पे। है पता है, वो फिर अजीब बंदा, मतलब सूट नहीं करता। ये बात बिल्कुल यही है। वो बिल्कुल अजीब सा लगता है कि वो इतना बोल्ड भी होते हैं टाइम्स, या। वो आप नहीं कैरी कर पा रही होती यहाँ पर हो गए होते सही क्योंकि जबरदस्त। फैशन में शलवार कमीज में भी कर सकता है, जरूरी नहीं बना जीन्स पहने या वो किसी और Exactly, कॉपी करे। बिल्कुल अगर आप सही। पेंट शर्ट में कंफर्टेबल हो वो पहनो, शलवार कमीज में फैशन करो वो कर लो, बस जरूरी तो नहीं है। ठीक लेकिन हो बस गया। ये है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि तैमूर वजीर का गाना लॉन्च हो चुका है और अब वक्त आ गया है उस गाने के सुने जाने का। तो आइए माइक पकड़िए, सामने आइए और हम गाना एंजॉय करते हैं। आर वी ऑल एक्साइटेड फॉर दैट? यस वी आर। तो आइए जनाब, क्या बात है, क्या गाना था, मजा आ गया है। सीखी हुई आवाज ऐसी ही होती है ना। पता है इनकी फैमिली ही म्यूजिक से बख्शी वजीर साहब के पोते हैं ये,
तो पता है फिर आपको जो होगा तो सब जीन्स जो है वो ट्रांसफर होने शानदार तरीके से। बहुत आला, बहुत अच्छी आवाज़ से, वेरी नाइस। अच्छा मुझे आप बताओ, पे मिट्टी के बाद इनसे कुछ करवा लूँ, हम बैठे हुए कब से ये। सो मुझे बताओ कि अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। बिलावल पे जरा आना चाह रहा हूँ मैं कि इमरान, बिलावल मुझे बताइए कि इमरान खान साहब जो है वो कैसा काम कर रहे हैं? इमरान खान की हुकूमत की तो क्या ही बात है। उनकी हुकूमत में तो आलू 100 रुपए दर्जन और अंडे 200 रुपए किलो के हिसाब से नाअहल हुकूमत बेच रही है। आला, क्या बात है। और आपके डैड का क्या हाल है? डैड ठीक है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वो। अच्छा ख्वाजा आसिफ साहब, आप बताइए कि आप इस तकरार में क्या ऐड करना चाहेंगे? बस जी जो है वही ऐड करना है, जो है कोई शर्म होती है ना, कोई या होती है, जो है कोई एथिक्स होते हैं, दे हैव नो मैनर्स। बस जो है आपस में लड़ते हैं, आवाम को जो है कोई देखता ही नहीं है। आला, नाइस, क्या बात है। अच्छा एक लास्ट करते हैं अभी का, अगर सुहेल वड़ाइच साहब मेरे जहन में आए हैं, अगर वो इंटरव्यू लेने गए हैं शाहरुख खान का किसी का भी, तो वो कैसे बोलेंगे? उनका आपको पता है स्टाइल है जी, खाने पीने की तरफ ज्यादा शौकीन है वो। तो वो आज हम शाहरुख खान साहब के घर आए हैं, उनके घर में काफी खाना बना हुआ था। खाना मैं उठाने लगा तो उन्होंने कहा ए मत उठाना। नाइस नाइस नाइस, वेरी वेल डन, वेल डन। अच्छा कौन कौन से मॉडल्स जो हैं आपके ख्याल में, आपकी नजर, माही नजर कहती है अच्छा काम कर रहे हैं, मेल फीमेल्स, आपकी चॉइस? हसनैन लहरी। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। हाउ डू यू कंपेयर एंड कंट्रास्ट शहजाद नूर विद हसनैन लहरी? हसनैन लहरी इज हसनैन लहरी। पतला बहुत है। हाँ अच्छा है वैसे ना, मतलब कि उसके लुक्स और वो जो एक्सप्रेशंस वगैरह, मतलब वो वाकई सही लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है। और लड़कियों में? लड़कियों में मुझे आमना बाबर बहुत अच्छी लगती है, पर वो आजकल इतना खास नहीं, मतलब कि वो उनकी जो मतलब बेबी हुई थी उसके बाद आजकल नहीं आ रही। और एक और मॉडल है बहुत आजकल, ये मुझे अच्छी भी लगती है, वो उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। एक तो मुझे वो भी अच्छी लगती है ना, वो जो नेहा राजपूत। हाँ, वो बहुत प्यारी अच्छा है, काम काफी अच्छी है। तो एक्टिंग में भी आ गई है वो, काफी एक्टिंग भी कर रही है। एक्टिंग में कर रही है। अच्छा मैंने नहीं देखा उनको। अब नया ड्रामा भी वो शूट हो रहा है, तो अभी अच्छा। और हानिया आमिर, मतलब वो तो एक्टर है लेकिन वो एज अ मॉडल भी बहुत अच्छा, बहुत प्यारी है ना। वेल डन, क्या बात है। अभी वक्त आ गया है ब्रेक का, वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। साथ रहिएगा मान बनकर, बिकॉज ये जैजी का खास वाला शो है। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ, और अब वापस आए हैं ना, तो हमें एक और नए गेस्ट ने ज्वाइन किया है। यंग टैलेंट हैं और आई जस्ट मेट हिम लेटली एट एन इवेंट, और एंकर हैं, बहुत सारी पर्सोनास के इंटरव्यूज कर चुके हैं और अपनी बुक लिख रहा है लड़का। सो इस अमेजिंग न्यू टैलेंट को शो में आना तो बनता था। लेट्स मीट फवाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है बहुत। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? सो जिंदगानी कैसी जा रही है? अल्लाह का करम, बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। ये और इतने लोग आपने आप देखा तो अच्छा बोलते हैं, आई नो दैट, आप तो इंटरव्यूज करते हैं, तो थोड़ा बताओ अपने बारे में, कौन है फवाद? फवाद तो कुछ भी नहीं है, बस लोगों ने बना दिया, अगर कुछ कह देते हैं तो मान लेते हैं। बातें अच्छी कर लेते हो। नाइस। मैं देखिए एंकर्स का यही खासा होता है कि उनको बोलना तो आता है, अल्फाज से खेलना उनका एक खासा है। जी फवाद। वो एक शेर है बड़ा खूबसूरत, वो कहते हैं सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, वाह, जरा नजर तो मिले फिर उन्हें सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दे दें, कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम कर। क्या बात है, नाइस। तो वो इसी तरह बस यही है फवाद की कहानी, बस यही है। तो बताओ अपने बारे में, मेरी कहानी मेरी जुबानी। मैं आजकल एक बुक पे काम कर रहा हूँ, मैं और इकबाल। ओके। मुझे ये लग रहा था कि जो हमारी यूथ है वो अल्लामा इकबाल से काफ़ी दूर है। आपको बिल्कुल सही लग रहा है। जी, तो इसलिए मैंने एक इंटरव्यूज़ का सेशन स्टार्ट किया खलील साहब के साथ, जैसे आपको पता है, औरिया साहब के साथ, अल्लामा इकबाल के पोते के साथ, मुनीब इकबाल साहब के साथ, और भी बहुत सारे लोगों के साथ। इसकी मोटिवेशन मुझे मेरे ग्रैंडफादर से मिली। वो इस्लामिक स्कॉलर थे। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उनको भी, मैं अगर अपनी पूरी ज़िंदगी भी उनकी कदमों में रख दूँ, आने वाली भी, तो शायद मैं उनकी एक रात जो उन्होंने मुझे सिखाया उसका कर्ज भी नहीं उतार सकता। बहुत आला। तो वो अलाज मोहम्मद सईद अरफ सिद्दीकी साहब, वो पिछले दिनों ही उनका इंतकाल हुआ।
तो वो 10 साल मदीना शरीफ में इमाम रहे। वो राइटर थे, दुनिया के वाहिद राइटर हैं जिन्होंने कुरान शरीफ की तफसीर पोइट्री में की, शायरी में। बहुत तो अपने आप को बड़ा छुपा के रखते थे। पाकिस्तान का शायद ही कोई आलिम हो या कोई ऐसा राइटर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के हर एक शख्स के पास एक कहानी है और एक टैलेंट है। अब आप देख लें अपने आप को, कितना अच्छा बोल रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। अल्फाज का चुनाव, एंकर जाहिर है लेकिन फिर भी अच्छा चुनाव है काफी। वेरी नाइस। आपके खानदान की हिस्ट्री है। बिल्कुल। उसके बाद मैंने उनसे मोटिवेशन ली, कॉलम्स लिखना शुरू किए। तो वो तारीफ़ करते थे, लोग गलतियां भी निकालते थे लेकिन वो मेरी तारीफ़ करते थे, आप बिल्कुल ठीक है चलते रहो। तो वो एक वक्त आया, मुझे लगा कि अब मुझे इस पे काम करना चाहिए। मैं सेकंड ईयर में था जब मैंने इकबाल को पूरा पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मैंने वो किया। अभी उसके 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और 25 चैप्टर का मेरा प्लान है। क्या बात है जी, नाइस नाइस। तो ये है आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी। इस पर आपने कोई गेम्स हो जाए, मेरा ख्याल है बहुत बातें हो गई हैं काफ़ी देर से, गेटिंग टू हैवी इन द शो। तो एक गेम फॉलोड बाय योर लाइफ सॉन्ग, राइट? सो गेम जनाब ये है हमारे पास के दिस और दैट। आप सबको हम देंगे 2-2 ऑप्शंस और आपने चूज़ करनी है उनमें से एक ऑप्शन, ठीक है? तो आपसे स्टार्ट करते हैं। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। ओके। फ़ोन कॉल और टेक्स्ट? फोन कॉल। सही है। टोस्ट और एग्स? अच्छा, आपको अंडे पसंद नहीं है? ओह माय गॉड, आई लाइक इट। कार्डियो और वेट्स? ला सही। आपकी वैसे आपकी सही। आपकी क्या वैसे क्या है? आपकी वेट्स ही है। वैसे आप लोगों की एज अभी वेट्स की ही है। नाइस बात, ठीक है। अच्छा, फेसबुक और ट्विटर? आपके ये क्यों आ रहे हैं सारे सोशल हैंडल? मैं फेसबुक। ओके। आइसक्रीम कोन और स्नो कोन? आइसक्रीम कोन। ओह या एग्जैक्टली, कौन नहीं खाना चाहेगा। मोबाइल गेम्स और कंसोल गेम्स? मोबाइल गेम्स। आपका था, उनका आपका इनका था वो, ठीक है। iOS और एंड्रॉयड? एंड्रॉयड। ओके, यू आर एंड्रॉयड लवर। नाइस। हाई टेक हैं आप या लो टेक हैं? लो टेक। लो टेक, हाँ। वो जो है गैजेट्स की डिटेल में जाना बड़ा वो हाई फाई काम है। आपका मजेदार सवाल है, आपके मुताबिक है बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग? समटाइम्स बिग पार्टी, समटाइम्स स्मॉल गैदरिंग। अच्छा, मूड पे डिपेंड करता है। सही है, सही है। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? ओके। रिच फ्रेंड और लॉयल फ्रेंड? लॉयल फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली। ऑब्वियसली, यू आर राइट। नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? नाइस कार। कार की खुशबू वो अपनी होती है। स्नीकर्स और सैंडल्स? सैंडल्स। ओह, आप फर्स्ट इन्होंने चूज किया है। अच्छा। सब लोग कहते हैं स्नीकर्स। नहीं, मेरी हाइट इतनी लंबी नहीं है तो इसकी वजह से मैं सैंडल्स यूज करते हैं। ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स? ओके। ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन स्टोर? शॉपिंग इन स्टोर। हाँ, सामने सामने है ना। रिसीव करने में ईमेल या लेटर? लेटर, हाँ। वो उस खत की खुशबू जो कोई प्यार करने वाला भेज दे, ऐसी बात और लिखा हो तुम्हारी। सही बात है वाकई। पैसेंजर और ड्राइवर? पैसेंजर। रियली, आई लाइक इट। टैबलेट और कंप्यूटर? ओके। प्रोडक्शन के साथ। हाँ, नाइस नाइस। और आपका है ब्लू और रेड? ब्लू। ओके। एट अ मूवी, कैंडीज या पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न ऑलवेज, है ना। सही बात है। मनी और फ्री टाइम? फ्री टाइम विद मनी। ओह यस, सही क्या कहा। करें? क्या बात है, जबरदस्त। क्या आप लोगों ने खेला गेम, आला पाई की थी, मजा आ गया। और अब मेरा ख्याल है कुछ लाइव सुनते हैं इनसे, कुछ मजेदार गाना हो जाए। अब क्या सुना रहे हो? बड़े मुश्किल गाने चूज कर रहे हो आज। चले ठीक है, सुनाइए फिर। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, क्या बात। चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया
मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार गई, मोरा सैया मुँह से बोले ना। बहुत आला, थैंक यू वेरी वेल। उधर से मैंने इंसाफ किया आपने, सर, थैंक वेल डन। एक और गेम खेलते हैं, ट्रू और फॉल्स। हम कुछ फैक्ट्स बताएंगे आप लोगों को, आपने बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अभी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को, अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, डोंट वरी। शीप कैन फ्लाई, फॉल्स। या नहीं, ट्रू था। पहले क्या कहा था आपने? पहले हमने फॉल्स ही कहा था, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ट्रू है, क्योंकि कुछ शीप ऐसी हैं जो फ्लाई कर सकती हैं। आगे चलते हैं। देयर आर पॉइजनस स्नेक्स इन इंग्लैंड। यस। नो, ये भी तो हमने जानबूझ के आपको डॉज दिया है। वो कह रहे हैं कि 99.9% स्नेक्स इंग्लैंड में नहीं होते, नॉट पॉइजनस, आम किस्म के। ये मेरे लिए भी फैक्ट था, मेरे लिए फैक्ट था। डॉग्स हैव 4 legs। फॉल्स। क्यों? सारे भी फॉल्स ही आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने कहा ये आप बिल्कुल सही फंसे हैं, ये ट्रू था। डॉग की 4 ही होती है टांगे। क्या हो गया आपको? ये मैंने जानबूझ के किया ना, जो फॉल्स आ रहे थे फॉल्स है, तो ये गलत हो गया। अब देखते हैं कौन सही जवाब देता है। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज कॉल्ड एलिजाबेथ। ट्रू, बिल्कुल सही कहा, एग्जैक्टली। देयर आर 13 फुल मून्स इन द ईयर। 13 फुल मून्स होते हैं। या ट्रू, बिल्कुल सही है। रैबिट्स ईट मीट। या आर यू श्योर? आई श्योर। No. मेरा एक दोस्त है, वो उसके पास है। वो कोई खास रैबिट होगा, ये नॉर्मल रैबिट नहीं खाता बेटा। वो डालता हूँ बेटा खास रैबिट जो है ना, वो इस तरह की चीजें। चटनी नहीं खाते, वो कुछ और ही खाते। बार यहाँ फॉल्स लिखा हुआ था, इसलिए आई एम सो सॉरी। क्यों बात है, ये मजा आ रहा है, ये तो तुक्के वाली गेम्स नहीं, ऐसी ही है बस। अच्छा आगे चलते हैं। द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मुझे मासूम चेहरा लग रहा है आपका ये पूछते हुए। मैं सवाल चेंज कर रहा हूँ, आई कांट गिव हिम दिस क्वेश्चन, इज टू हैवी क्वेश्चन है। मैं अच्छा ये अब पूछता हूँ आपसे। अ बिग मैक इज अ लार्ज रेन कोट। ट्रू। आप बताएं। बिग मैक बर्गर हाँ, इज अ लार्ज रेनकोट। फॉल्स। False, यार। डॉज किया था, ये डॉज किया था। चलिए छोड़ते हैं आगे। अच्छा ये छोड़ते हैं। कनाडा इज ऑन द इक्वेटर। Canada is on the equator. हाँ, I don't know. Yeah, I don't know much तुक्का about मार it. दें। No. हाँ, क्या बात है, आपके सारे सही हो गए अभी तक, पता है। मगर इतने काफी है, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स इतने ही बहुत होते हैं, क्योंकि वो काफी हैवी क्वेश्चंस हैं आई थिंक कि नहीं। ये हम जानते हैं कि आपको शायरी भी तक बहुत शौक है। हाँ, मुझे शायरी पढ़ने का बड़ा किसको शौक पढ़ते है। हो? मैंने अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब को बहुत ज़्यादा पढ़ा। बहुत हैवी आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आज की अगर बात करें तो खलील रहमान कमर साहब को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यूइंग खलील साहब? उनका मैंने कोई ख़ास ऐसा बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन मैंने उनके साथ 2 घंटे गुजारे जो वो मुझे लगता है कि मैं अगर मास्टर्स के किसी उर्दू के टीचर के साथ 10 घंटे गुजारता तो वो चीज़ें मैं नहीं सीख सकता था जो मैंने उनके साथ 1 घंटे। अब मिसाल के तौर पे एक शेर था, मैंने उन्हें कहा सर आपका ये शेर ना मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, तो उन्होंने कहा कि कौन सा शेर है जी। मैंने उन्हें शेर सुनाया, आपको सुनाता हूँ मैं, बड़ा खूबसूरत शेर है। वो कहता है कि जब मैं अपने खुदा से मिलूँगा ये पूछूँगा कुन जब पहली बार कहा था, कौन सा लफ्ज़ ईजाद किया था, देखना उस दिन साबित होगा, पहला लफ्ज़ मोहब्बत होगा। तो ये साबित जो लफ्ज़ था ना वो मैंने साबित बोल दिया। आमतौर पर ये बोलते हैं देखना उस दिन साबित होगा, मुझे कहते नहीं ये नहीं साबित नहीं साबित। तो वो ये जो एक गलती थी ना, इसकी वजह से मेरी बहुत सारी गलतियां ठीक हो गई उर्दू की। तो उनके साथ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है मेरे को। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त है भाई, वेरी नाइस वेरी नाइस, क्या बात है। अच्छा बताएं, अब नया मौसम चेंज हो चुका है और सर्दियाँ अब जा रही हैं, गर्मियाँ इन हो चुकी हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्या फैशन में अब ट्रेंड्स इन होंगे? फैशन में ट्रेंड्स अब ये है कि इससे शलवार कमीज अगर देखा जाए, हम लोग ईस्टर्न वे में देखें तो लॉन्ग शर्ट्स दोबारा से आ गई हैं, जैसे कि काफ़ी देर से आउट हो गए थे ट्रेंड। लॉन्ग शर्ट्स आ गई हैं और ज़्यादा मतलब कि मैचिंग सेपरेट्स प्लेन होते हैं वो चल रहे हैं। पहले बीच में बहुत ज़्यादा प्रिंट्स और एम्ब्रॉयडरी वगैरह डाल रहे थे, वो सब कुछ ज़रा कम कर दिया है और पेस्टल कलर ज़्यादा हो गए हैं, डार्क कलर्स कम हैं।
ऐसे ही है, वाइट को बहुत ज्यादा कर रहे हैं और टाई एंड डाई का बहुत ज्यादा ट्रेंड आया हुआ है। टाई एंड डाई मैचिंग सेपरेट्स जो होते हैं उनका भी, और ये जो नई नई जब लॉन्च होती है उस दिन रश हो जाता है वहाँ पे। बस ये कि सबको चाहिए होता है, क्योंकि एक रेस है ना ये, मतलब कि लॉन इज नॉट लाइक फॉर वेयरिंग, इट्स अ रेस कि भाई किसने कौन सी लॉन पहले पहनी है, तो वो एक रेस ट्रेंड है। और देखा गया खवातीन में खास तौर पे कि जो वो ड्रेस एक बार किसी फंक्शन में वेयर कर लेती हैं दोबारा पहनना उसको हद तक के तो वो मेरे लिए एक जुर्म है। मैं क्यों? कहती हूँ उसको आग लगा दो, मैं दोबारा नहीं पहन सकती, क्योंकि लगता हाँ इशफाक अहमद साहब का एक जुमला वो कहते हैं कि मर्द के दिल में औरत की और औरत की अलमारी में कपड़ों की जगह कभी खत्म नहीं होती। आला। वाकई ये बात है, वाकई ये बात है, क्योंकि एक बार बंदा पहन ले तो बंदा कहते हैं दोबारा मैं कैसे पहनूं। एग्जैक्टली वो लगता है कि मतलब कि कोई मसला हो रहा है, नहीं हो सकता है। हाँ और हमारे जैसा कोई ड्रेस कॉपी करके जब पहन ले तब भी हाँ, तब सही वो कह तो रही है। लड़ाई है। बिल्कुल सही है। मतलब मैं दोस्त ने कभी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं देखे मिलूं इन लोगों से, उनकी पैरोडी करते हो। ख्वाहिश तो बहुत है। किससे मिले हो आज तक? मिला तो नहीं हूँ, बस मिलने किससे मिलना चाहते हो? खान साहब से मिलना चाहते हो? क्या पता कभी ख्वाहिश पूरी हो जाए। आप भी इस्लामाबाद में ही है, वो भी इस्लामाबाद में है। क्या पता। क्या इंशाल्लाह। हाँ सही है। हाँ माइक आपने पकड़े दोनों, क्या हो गया? तो वापस आते हैं, अब एक और गेम करेंगे हम। मुहावरा टाइम है। आप दोनों टीम ए हैं, आप दोनों टीम बी हैं। आप लोगों ने एक्टिंग करनी है अब, ठीक है? और एक्टिंग आई विल शो यू सम मुहावरे, आप लोगों ने उसकी एक्टिंग करनी है। इन्होंने गैस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गैस करना है, ठीक है? तो अब आपसे स्टार्ट करते हैं पहले। लेट मी शो यू दिस मुहावरा। अब बोला नहीं मुंह से, ठीक है? चलिए अब करो। बकरी अब बोलना नहीं है, एक्टिंग करनी है। अच्छा एक्टिंग करो, शाबाश। एक्टिंग आप एक्टिंग करेंगी, आप एक्टिंग करें। चलें आप करें। मुझे और आपको आइडिया कैसे करना है, देखिए आप। बोला नहीं कुछ नहीं मुझसे आप, ये जानवर के बारे में, ठीक है? ओके डन। बकरा बकरे की माँ कब तक खैर। आला, शुक्र है। नाइस। आसान है, ये भी जानवर के बारे में ही है। आप करेंगे एक्टिंग? मैं कोई भी कर ले। भैंस के आगे बीन बजा। ओह Yeah, माय good. गॉड, नाइस नाइस नाइस। चलें। जानवर कौन सा है? सांप। एक मछली सारे जल को गंदा करती है। आला, नाइस नाइस नाइस। अब आप करें। अब आप करें। यार ये तो बड़ा मुश्किल है, इसकी एक्टिंग कैसे करूँगा? फल है, बातें तो बहुत करते हो, एक्टिंग भी करो थोड़ी सी। एक्टिंग करो, खाली बोलना कुछ नहीं मुंह से आपको। कैसे डिफाइन करवाएं? एक फल जो बहुत फ्रेश होता है, जिसको हम बहुत हेल्थ वाइज अच्छा समझते हैं। महंगा होता है। महंगा तो बहुत है, लेकिन सबसे महंगे पता कौन से फल जा रहे हैं जो आजकल आए हुए हैं? दो फल बहुत महंगे हो गए जो बाहर से इम्पोर्ट होते हैं, ब्लूबेरीज और एवोकाडो। एवोकाडो बहुत ज्यादा वाकई। वो 2-2 हज़ार के मिल रहे हैं एक वो छोटा तो मैंने सा। डाइट में बंदा यूज करने मैंने वाला था, कभी छोड़ो उसको यार। नहीं लिफ्ट आया दुबई वगैरह में, और यहाँ वो ब्लूबेरी भी बाहर रुल रहे होते हैं कि यहाँ तो तो यहाँ पे एवोकाडो तो कोई लेगी ना। चले एक्टिंग कर ले अब। मैं सेगमेंट को ऑफ कर, पहले एक्टिंग कर ले फटाफट से। एक अनार 100 बीमार। क्या बात है, बहुत शुक्रिया गाइस, बड़ा शुक्रिया, आपने एक्टिंग कर ली। तो मेरा ख्याल टाइम अब कम रह गया, तो कुछ 1-2 और हो जाए जाने से पहले। पैरोडीज कौन सी करेंगे? कुछ कर दिखाओ। शेख रशीद की। हाँ वो तो मैं भूल ही गया था। तो लेट्स हैव शेख रशीद साहब। शेख रशीद का फिर आपको पता ही है वो हाँ। जुमले। आप बताएं शेख साहब के अब क्या हालात जा रहे हैं? वादे तो बहुत किए आपने, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। देखें जी, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि कैसे जा रही है हुकूमत। बिलावल अगर होता मेरे साथ, मैं काफ़ी आगे जा चुका होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। कोई पैगाम दो, और क्या प्लान है तुम्हारे, अब क्या करना है आगे, किस तरह चलना है करियर को लेकर? करियर को लेकर आगे तो मेरा यही है कि एक्टिंग में मुझे जाने का शौक है, ड्रामा में जाने का शौक है। एक्टिंग की मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, अभी है। तो नहीं कर पाई, ये आप मुझे बाद में गेम समझ आई थी। हाँ, तो ठीक है। आगे एक्टिंग में जाने का शौक है। अब मेरे ख्याल आप गाने में गाना भी थोड़ा हो जाए लाइट सा, गाना ओके। एक लाइन।
हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त जो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यारियां दिल की सदा, मेरी खुशियां तो सारियां, होंगे ना जुदा दिल का दिल से हुआ है बेवफा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और आप आए इस्लामाबाद से लाहौर, हमारे लिए बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके शो पे। नहीं प्लीज आते रहना, कॉमेडी करते रहना इस तरह की। अल्लाह, यू आर वेरी ग्रेट टैलेंट। नाज़रीन, यहाँ हम अपने पहले चंक को विदा करेंगे, वापस आएंगे तो हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये एक मॉर्निंग शो है, यहाँ पर गेस्ट आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं। जैसे कि साथ रहिए एंड डू ज्वाइन अवर सोशल हैंडल्स, DREJAZWARIS मेरा इंस्टा हैंडल है, फौरन आप जल्दी से आ जाइए। फिलहाल ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वापस आ गए सेकंड चंक के साथ। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और आप उम्मीद करते हैं आज का हमारा द न्यू टैलेंट शो एंजॉय करेंगे। आज काफ़ी नए लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। अभी यहाँ पर इतने अच्छे आर्टिस्ट आए कि उन्होंने इतनी अच्छी पैरोडीज की कि वी ऑल लव्ड इट एंड एंजॉयड इट। यूके से आया हमारा दोस्त को सलाम करो, एक ज़बरदस्त बिजनेसमैन से मिलवाते हैं आपको जो बहुत ही अच्छा सर्व कर रहे हैं। बीइंग पाकिस्तानी इन यूके, ही इज़ डूइंग ग्रेट। बहुत सारे हम में ऐसे लोग हैं जो रहते तो बाहर हैं, वो यहाँ आके बिजनेस करना चाहते हैं, जो वहाँ जमा करते हैं रोकड़ा उसको यहाँ आके स्पेंड करना चाहते हैं, पर उनको ज़रिए समझ नहीं आते कि हमने कैसे खर्च करना है, कहाँ जाएं, कहाँ जाके सर फोड़ें। बहुत बार मैं भी सोचता हूँ यहाँ, जब मैं केम बैक फ्रॉम बहरीन, आई जस्ट थॉट टू स्टार्ट सम रेस्टोरेंट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। इतनी हर्डल्स होती हैं यार, मैं कहाँ से पकड़ूँ। आई कैन रन अ गुड रेस्टोरेंट ऑन MM आलम लाइक दिस प्लेस, लेकिन मेरी अभी तक हिम्मत नहीं पड़ रही। डू आई वॉन्ट टू, बट आई थिंक आज शकील साहब हमारी बहुत सी मुश्किलात को शायद हेल्प करेंगे। तो लेट्स वेलकम अवर यूके दोस्त शकील अहमद लाइव राइट नाउ ऑन जैज़ीज़ शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत अच्छा बोलते हैं आप, टिपिकल यूके एक्सेंट। आई लव इट। जब पाकिस्तानीज वहाँ जाते हैं ना तो उनका ये एक्सेंट होता है ना, ये हो जाता है ज़ाहिर है, वहाँ तुम हर पल की बातें कर रहे हैं उसी लहजे में, फिर ज़ाहिर है। मेरे ऊपर एक टाइम गुजरा था कि ग्लासगो में मूव हुआ पाकिस्तान से, तो वहाँ तकरीबन 6-7 साल कोई उर्दू बोलने वाला नहीं था। ओह माय गॉड, तो मुझे मजबूरन इंग्लिश बोलना पड़ी। और बस जो ना, मैं वाज इन बहरीन, वहाँ अरबी तो आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ती है कि इंग्लिश समझ में आ जाती है उनको काफ़ी हद तक। सही है, तो थोड़ा बताएं अपने बारे में, मेरी कहानी मेरी जुबानी। हु इज शकील एंड व्हाट डू यू डू एक्चुअली? ओके, लॉन्ग वर्जन और शॉर्ट वर्जन? शॉर्ट वर्जन डूड, शॉर्ट वर्जन। शकील अहमद मीर, 6 महीने पहले मूव हुआ पाकिस्तान, लंदन यूके में था। एंटरप्रेन्योर, यहाँ UET लाहौर से पढ़ा, इंजीनियरिंग करके वहाँ जाके मास्टर्स की, अल्लाह ने करम किया, अच्छी जॉब्स मिली, फिर अपने बिजनेस स्टार्ट किए और नाउ ओवर 100 बिजनेसेस आई रन। तो इतनी जब कामयाबी मिली, आई यूज्ड टू गो टू हाई प्रोफाइल मीटिंग्स, तो उनमें क्या होता था कि थोड़ी सी शर्मिंदगी होती थी। जब वो कहते थे ना अपना इंट्रोडक्शन, जिस तरह आपने कहा इंट्रोडक्शन करवाएं, तो हम करवाते थे, तो ज़रा सी शर्मिंदगी जब पूछते थे कहाँ से हो, पाकिस्तान से। वो इसलिए कि इमेज जो है ना हमारा पाकिस्तान में, तो मैं बाद में बड़ा फील करता था और हमेशा से ये ख्वाहिश थी यार कि फ़र्ज़ करें मैं निकल गया, लेकिन हाँ। बेशुमार नौजवान इतने टैलेंटेड हैं, फिर बेशुमार मेरा नेटवर्क है बहुत बड़ा यूके में, US में, ओवरसीज़ का, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं मुल्क के लिए। तो एक जहन में आया कि आके ट्राई करते हैं कुछ। जो 2-4 प्रोजेक्ट्स मैंने ट्राई किए इधर, पहले समझ नहीं आई इतनी, लेकिन 4-5 साल लगा के वो मुझे ट्रिक पता चल गया कि पाकिस्तान में बिजनेसेस कैसे होते हैं, पाकिस्तान में अच्छा काम कैसे कर सकते हो। 6-7 महीने में सब कुछ छोड़ के आ गए यहाँ पे। मैंने कहा कि इस मिशन को लेके चलते हैं। बहुत अच्छा किया आपने। तो अल्लाह ने इतना, आई डोंट नो कि किस तरह ये हुआ। मोर देन 1 million people now follow me, most of them overseas Pakistanis, and I teach them how to come back and start big businesses here, ताकि जॉब्स पैदा हों, ताकि इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो। और ये सारा आप कहाँ टीच कर रहे हैं?
Different. One of the projects is Mega Success Pakistan. ओके Success हम के वो बारे में। जगह हब हो जहाँ पर हम जाके हाँ, देख सकते हैं। हमारा जो हेड ऑफिस है वो बहरिया ऑर्चर्ड है लाहौर में। बहुत दूर है बहुत दूर है, वाकई बहुत लेकिन दूर है। स्टिल एक लेकिन- बार वहाँ पहुँच जाओ फिर सुकून है। नहीं, बहुत से लोग It's a ये good कहते हैं- place actually, I बहुत love से it. लोग कहते हैं आपकी तरह कि यार दूर है। अच्छा, हमारा ये You know, एक बात सिर्फ कि बहरिया ऑर्चिड में आई लव वन थिंग, द क्लोव, द रेस्टोरेंट। बाकी तो मुझे पता नहीं है क्योंकि वो मजे की जगह है खाने की। अच्छा, मुझे 1 महीने बाद पता चला कि यहाँ रेस्टोरेंट भी है। बाय द वे, बाद में उनके फ्रेंच टोस्ट बहुत आला है। जी, बहुत जी। जबरदस्त है। लेकिन हमें क्योंकि लोकेशन चाहिए होती है, वी एक्सपैंड रियली फास्ट। Oh, yes. हमने यहाँ जो प्रोजेक्ट मैंने लॉन्च किया, विद इन 6 months मोर देन 60 businesses वी लॉन्च। तो हमें वो उतनी फैमिलीज, यानी बहरिया ऑर्चर्ड खाली होता था जब हम मूव इन हुए। अब वहाँ जगह नहीं मिलती हमारी वजह से। जगह तो मजे मोर की देन है, 100 फैमिलीज हमने मूव इन की हाँ। लोग वहाँ आते हैं। सो इट्स अमेजिंग प्लेस, बट नाउ वी हैव head office in Islamabad, in Sialkot, Nice. in Karachi. So we're expanding really, really fast. वेरी नाइस। नाज़रीन, बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त शो का, और वाक़ईतन शकील सही कह रहे हैं कि बहुत से लोग बाहर से यहाँ आना चाहते हैं लेकिन उनको थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है। तो ये वही मिशन लेके आए हैं। इट्स अ वेरी गुड मिशन। आई थिंक पाकिस्तानी इस तरह के अगर मिल जाए हमें 4-5 और, जिंदगी सवर ना जाए हमारी। क्या कहते हैं? लाखों हैं जो वेट कर रहे हैं, लाखों हैं जो वेट कर रहे हैं। इवन अरब कंट्रीज में बहुत होंगे बहुत जो यहाँ ज्यादा। आना चाहते हैं। मैंने वो एक दफा नंबर लगा दिया अपना, हाँ, और वो मैंने चेक किया कि 10,000 से ज्यादा लोग थे जो ये चाह रहे थे कि हमने आके बिजनेस स्टार्ट करना, हमने आके पाकिस्तान से काम करना। Oh. इफ यू इमेजिन राइट नाउ द सिचुएशन इज, कोरोना आ गया, हम Yes. अल्लाह का शुक्र है प्रिकॉशंस हैं, लेकिन यूके में, यूएस में जो हालत है, आप लॉकडाउन हो गए हो। कई बेचारों के बिजनेसेस थे इतने जबरदस्त बंद होना शुरू हो गए। तो अब उनको नजर जब आता है यार ऑनलाइन बिजनेस, आईटी में बिजनेस करो, और आईटी में बिजनेस करो आपको चाहिए स्पेस, चाहिए सिस्टम्स, चाहिए लोग चाहिए। जो यहाँ अगर आप एक सिस्टम लगाते हो, एक तो बेचारे जो बेरोजगार नौजवान है उसको नौकरी मिल रही है, दूसरी तरफ compared to UK or US, it's really expensive to run a business there. एग्जैक्टली। But online world, we're a global village now. So what you do is you have set up everything here, but actually you have front office in the UK or US. क्या It's बात international business. वेल डन डूड, वेल डन। इसका अभी गाना और हो जाए, इस पहले कि आपको हम विदा करें, गाना और सुनना चाहेंगे हम, क्योंकि हमारे एक और सिंगर भी आ चुके हैं और वो भी वेटिंग पे हैं। मैं तेनू समझा की वाह, ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा की ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां की वाह, ना तेरे बाजू लगदा जी, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजू कलिया रह के रोंदे नैन न माणे, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी करतबार वाह, मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी। क्या बात है, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ प्यार की बातें आप बड़ी अच्छी करते हैं आप। सवाल मोहब्बत क्या है? सब कह रहे थे कि मोहब्बत के बारे में कुछ अच्छी बातें होती हैं मजेदार सी। अक्सर मैं जब पूछता था ना ये अपने बड़ों से कि मोहब्बत क्या है, तो वो कहते थे कि मोहब्बत हाथ में पहनी हुई चूड़ी की मानिंद है, अच्छा जी, छनकती है, खनकती है, खनक कर टूट जाती है। वाह, तो एक जुमला के ये मेरी तरफ से एक पैगाम भी होगा आप सबको कि मोहब्बत करें, ज़रूर करनी चाहिए। वो ये नहीं कि किसी लड़की से या हो, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। आपको हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस। तभी आपका चेहरा चमक रहा है और धमक रहा है प्यार से।
तो वो मोहब्बत करें। और खलील साहब अक्सर कहा करते हैं कि मोहब्बत, अल्लाह ताला अपने गुनाहगार को माफ़ कर देता है लेकिन मोहब्बत अपने गुनाहगार को कभी माफ़ नहीं करती। और मेरे ख्याल में मोहब्बत का गुनहगार सबसे बड़ा वो है जो मोहब्बत नहीं करता। बिल्कुल सही। तो वो इसलिए मोहब्बत करें और ये करनी चाहिए, धोखा हो या ना हो, ये अल्टीमेटली आपको ना अल्लाह ताला की तरफ ले जाती है। जबरदस्त, क्या बातें करते हैं, क्या बात है। अच्छा, आपके प्लान्स क्या हैं अब, क्या करना है इस साल में? हाँ, व्हाट्स इन द पाइपलाइन होता है, एक आपकी बकेट लिस्ट होती है। बकेट लिस्ट में ये मैं पढ़ना है अभी, और दूसरा ये है कि अभी मैं कुछ और प्लान नहीं करूंगी क्योंकि कोरोना जैसे आ गया तो सारे प्लान्स खत्म हो गए। बाकी अल्लाह जो बेहतर करे वही हो जाएगा। अब मैं कुछ कह नहीं सकती क्या क्या करना है। और कोई पैगाम देंगी हमारे व्यूअर्स को? पैगाम बस ये, आप फर्स्ट टाइम हमारे शो में आई हैं, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे बहुत अच्छा आते लगा। रहिएगा क्योंकि इंशाल्लाह। और बस ये कहूँगी खुश रहें और बस किसी का दिल ना दुखाएं, खुश रहें और बस खुश रहें। बस ये खुश रहें। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात, लोगों को भी खुश रहने दें। हाँ, रहने दें, लोगों को भी रहने दें। और अगर कोई बंदा आपको तंग करे ऐसे ये खुद खुश रहेंगे तो दूसरों को रहने देंगे ना। हाँ, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं भी होता। आप खुश हैं लेकिन लोग आपको बिल्कुल वो चाहेंगे लेकिन आप उनको चलाने के लिए और ज्यादा खुश हो जाए ना। वो कहेंगे मैं कहता हूँ कि अपने दोस्त, अपने ऐसे लोगों को जो आपको दुश्मन बनने की ट्राई कर रहे होते हैं, उनको ब्लॉक ना करें। नहीं, उनको देखने दें आपकी दें कि सक्सेस क्या की सीढ़ियां। और सबसे ज्यादा वही लोग स्टॉक करते हैं। सब मतलब मुझे 8-10 लोग अनब्लॉक करने चाहिए। सही बात है। जबरदस्त। आप कोई पैगाम देंगे? बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं सर अमेजिंग टैलेंट है। थैंक यू सो मच। मैं यही पैगाम दूंगा अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी न्यू कमर्स हैं, एक्चुअली प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उन्हें और जिस वजह से वो डिसार्ड हो जाते हैं और जिस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह अपना टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, इंशाल्लाह अपना टाइम आएगा। तो मैं यही कहूँगा खुश रहें बस और मेहनत करते रहें। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत मजा आया, लेकिन दोबारा भी आपने आना है। फिलहाल कोई पैगाम दीजिएगा आप पैगाम दें माइंड व्यूअर्स को कोई अच्छा सा। इतनी अच्छी बातें करते हो तुम, कोई पैगाम दो अच्छा सा। वो एक ना कैमरा आपसे आंखें मिलाना चाह रहा है, कैमरे में देख हाँ ना। वो एक बादशाह सलामत थे, उन्होंने कहा कि मुझे ना कोई ऐसी बात बता दें कि मैं जो है ना सारी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार लूँ। तो उन्होंने ना पूरी बुक एक लिख दी कुछ राइटर्स ने मिलके। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं इतनी बुक बादशाह हूँ, मैं कहाँ बुक्स पढ़ता फिरूंगा, मुझे कोई छोटी सी। उन्होंने कम कर दी। उन्होंने नहीं जी, ये मेरे बस में ये भी नहीं है, और कम कर दें। तो उसने ना एक लाइन बोली, और एक राइटर ने, उसने कहा कि बादशाह सलामत फिर याद कर लें कि जो है ना कुछ दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। आप कुछ देंगे तो मिलेगा। आपको सांस लेने के लिए पिछली वाली सांस छोड़नी पड़ेगी। तो आप लोगों को देना शुरू करें, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। Really? ऐसा होगा? बिल्कुल, हम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच डूड। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग ओवर। आप तीनों को हम विदा करेंगे और हमारे 3 नए मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस छोटी सी जैजी मैजी ब्रेक के बाद। साथ रहिए गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ। आ गए हम वापस गुड मॉर्निंग कोहिनूर में। नए गेस्ट की आमद हुई, हमें अच्छा लगता है। इस छोटे से प्यारे से आंगन में, रोशन आंगन में नए नए गेस्ट आ रहे हैं। वी हैव विद अस शकील साहब जो कि यूके से आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही अब बैठ गई हैं आके एक बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा। वो हसीन है, वो नाज़नीन है, अदा है उनकी। शी इज़ एन अमेजिंग मॉडल, एक्ट्रेस। और उसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्पिटिशन्स की, तो मिस वीट में लाहौर में इन्होंने विन किया था। यस, वाओ, एंड शी डिजर्व्ड इट। ऑब्वियसली बहुत प्यारी हैं वो। और उनपे देखिए ना, होता क्या है, प्यारा होना, ब्यूटी विद ब्रेन्स, ये बिल्कुल फिट बैठती हैं उसके ऊपर। कमाल काम कर रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में अब प्लानिंग भी कर रही हैं और जा भी रही हैं, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी। So let's invite the beautiful and gorgeous Ayman Shaukat. अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? तो लग रहा है आगे को मिस वर्ल्ड बैठ गई आज। लोग कहते हैं आपसे मिस यूनिवर्स आ गई, वो कहते हैं मिस यूनिवर्स थे। जी शायद। कैसी हैं आप? ठीक तो ये स्माइल जो है ये नेचुरल है? It's all natural. बहुत प्यारी स्माइल है। Thank you so much. मैं कह रहा देखिए कि अब प्यारा लगने के लिए साथ में एक उसको कैरी करना भी आना चाहिए। जो ड्रेसिंग करो, तो हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? Life is so perfect, good vibes only, and I'm so happy कि इस एज में मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है। और आगे भी उम्मीद है कि मैं बढ़ती जाऊंगी, पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह रोशन करूंगी। बहुत प्यारा बोलती हैं आप।
I like it. So that's the true Aman. Aman, you rock. Thank you for coming over और हमें आपने टाइम दिया। सिंगर्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक ज़बरदस्त सिंगर अब आ गए हैं। बहुत आला गाता है ये लड़का, कमाल आवाज़ के मालिक हैं और इनके हाल में 2-3 गाने मैंने सुने तो आई थॉट कि तो बहुत सीखी हुई आवाज़ लग रही है। सो आई थॉट कि इनको अपने शो मुझे इनवाइट करना चाहिए और ऐसे सिंगर्स मैं कहता हूँ बल्कि रोज़ आने चाहिए जो इतना अच्छा गाते हैं, दिल से गाते हैं। वी हैव विद अस नोमान मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। स्टाइल्स पूरे हैं आपके और रेड शूज मुझे बहुत, कहाँ से लिए आपने? ये अलग कलर है, ये वो रेड है जो कि डिसेंट लगता है, ये ओवर शॉकिंग रेड नहीं है ना, इसलिए मैं ब्लैक का ट्राई कर लीजिए। जी मैंने इसलिए कंट्रास्ट किया और अमेजिंग है। सो जिंदगानी ठीक जा रही है? जी बहुत। सिंगिंग सही जा रही जी है? बहुत अच्छी। गाने नए मजे के आए हैं? हाँ जी बहुत मेहनत की है, लग रहा है। जी जी गाने मजे के हैं, जबरदस्त। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू जी बहुत। और मिलवाते हैं आपको अपने एक बहुत प्यारे दोस्त से, जिससे मिल रहा हूँ आज ऑलमोस्ट 4 सालों के बाद। हम लोगों ने एक चैनल पे साथ काम किया हुआ है और बड़ी अच्छी हमारे वो दौर गुजरा है बिकॉज वहाँ हमारे ये प्रोड्यूसर थे। ओह माय गॉड, अमेजिंग वन। और बड़ा एक अच्छा लड़का जिसने मेहनत से एक्टिंग में, प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में अब एक लेवल सेट कर लिया है। और मैं कहता हूँ कि मुबीन अंसारी जो हैं अब डेस्टिन्ड हैं कुछ और बड़ा कर दिखाने के। हाल ही में कुछ काम देखा, बड़ा मजे का था। आइए आपको मिलवाते हैं मुबीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कि वैसे ही हो, 4 साल में बदले कुछ नहीं। बस ये आपका उसने नजर है लेकिन फिर भी हाँ जी। वैसे बड़ा मुश्किल होता है ना एमन, अपने आप को उस तरह मेंटेन करना। Exactly. आपको बहुत से मन मारने पड़ते हैं, आपको खाने छोड़ने पड़ते हैं, है ना? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। Really? बाय नेचर है कि जो भी टाइम के साथ साथ जैसे जैसे चीजें जो है ना वो होती काम चली गई। बिल्कुल डेफिनेटली। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो Thank- मच। thank you. हमारा सेगमेंट होता है जनाब मेरी कहानी मेरी जुबान। थोड़ा आप बताओ एमन अपने बारे में, कैसा बचपन था, फिर कैसे आई इस मॉडलिंग की दुनिया में, आप बताइए। चलिए, मैं जी, ये आपसे बताऊंगी कि पूछो। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती थी, तो मुझे हमेशा मेरी जो क्लास फेलोज थी वो अप्रिशिएट करती थी कि एमन तुम जाओ शोज़ में, मतलब स्कूल में फंक्शन होते थे, मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो वहाँ से आई फेल्ट लाइक कि आई शुड डू मॉडलिंग बिकॉज आई वाज टॉल। मैं बारबी लुकिंग मेरी फिगर वगैरह थी, तो मुझे बारबी का नेम दे दिया गया। फिर जब मुझे अभी आप बारबी डॉल लग रही हैं। थैंक यू सो मच सर। वहाँ से मुझे हुआ कि मुझे अल्लाह ने एक खूबसूरती दी है तो मैं इसको यूज़ करूँ और कैमरे के सामने हूँ। तो पहला दफा कब आपने फेस किया कैमरा? कैमरा आज से 6 साल पहले 6 साल हाँ पहले जी। छोटी युति होंगी आपने तब कैमरा फेस कर लिया। वाओ। फिर वहाँ पे शूट हुआ था, लाहौरी इंक ब्रांड का नाम मैं लेना चाहूँगी। इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो वहाँ से अब तक माशाल्लाह जितना कुछ अचीव कर लिया है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। नाइस, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। आप बताएं अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी की, कब से सिंगिंग शुरू की, कैसे सफ़र? डॉक्टर साहब आप शायद इस दौर से तो जानते हैं कि यहाँ पर टैलेंट तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और मैं भी उन्हीं लड़कों की तरह घर में प्रैक्टिस करता था शौक से। टाइम काफ़ी मुश्किल था क्योंकि मैं पाकिस्तान का एक बहुत सुपीरियर खिलाड़ी रहा हूँ चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स का। ओह जी, वाओ। तो नाम से भी पहचाने जाते हैं। तो उसी टाइम पे मुझे शौक था कि मैं रिलैक्स रखने के लिए, क्योंकि वो जो आपकी एक्टिविटी मार्शल आर्ट्स की वो थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, तो उसमें मुझे सिंगिंग में काफ़ी अच्छा आम नज़र आया और लगता था कि बस ये सुकून है इसमें। तो वो करते करते इतनी प्रैक्टिस कर चुका था कि मुझे नहीं पता था कि मैं बहुत अच्छा गाने लग गया हूँ। तो जब मैं टीचर्स के पास गया तो उन्होंने कहा आप तो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हुए हैं। तो सिर्फ बहुत सी चीज़ें, फिर आपको हारमोनियम पर या बेसिक भी फिर भी आपको ज़रूरत होती है, जिसे आप तान पलटा कहते हैं, राग हैं, तो वो भी मैंने उनके साथ प्रैक्टिस की। ठीक है। लेकिन फील्ड में मुझे तकरीबन 6 साल हुए और मुख्तलिफ चैनल्स पर परफॉर्म भी किया, बड़ी जो हैं। और लेकिन मेरे पास अब हाँ जी, मैं बिल्कुल मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। आपने ज्यादती की है आपने। जी मैंने कोशिश की। कब कोशिश की? मैं आज से तकरीबन 3 साल मुझ तक नहीं पहुंचे। अच्छा पहुंचे थे? मेरे इनबॉक्स में आ गए थे आप? नहीं आया नहीं था। नहीं तो हुआ ये इस तरह से कि ना शेड्यूल आपको पता है टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो शेड्यूल काफ़ी बिजी रहा। तो लेकिन मुझे रिसेंटली जुलाई में इनवाइट किया और आपकी टीम ने और आपके प्रोड्यूसर ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। पहले आप आए थे जी, मैं तब नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि आज ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आपने इतना मुझे नहीं आप बहुत, आपकी अच्छी आवाज़ है, बल्कि अभी हमारे तमाम व्यूअर्स आपके गाने सुनेंगे तो उनको मज़ा आएगा। जी बहुत शुक्रिया। तो कितने गाने अब तक आ चुके हैं? तकरीबन 7 आ चुके हैं और अभी सराइकी पर भी मॉडर्न वो जरूर कर रहे हैं। जी वो भी कर रहा हूँ साथ, और इंशाल्लाह और भी मजीद काम कर रहा हूँ मैं। चलते हैं टूवर्ड्स मुबीन के पूछते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी डॉक्टर साहब, आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी जानते ही हैं
सब ठीक है। जानता हूँ तो मैं। सब जो है ना ये है कि सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन फिल्म मेकर्स में हूँ जिन्होंने जो है ना ऑफिशियली जो है ना इस काम को शुरू करने के लिए अपनी एजुकेशन के ऊपर जो है ना प्रॉपर फोकस किया। मैंने एमफिल किया फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन में। क्या बात है, ठीक है, ये देखा और आपने, उसके बाद एमफिल किया उस फील्ड में। वही जी nice। बिल्कुल। और चूंकि ये मेरा बचपन से ही पैशन था और ख़ास तौर पे पेरेंट्स ने जिस तरह से मेरे साथ कोऑपरेट किया, मेरा साथ दिया, और उसके अलावा मैंने तकरीबन काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में जो है ना एज अ प्रोड्यूसर जॉब की। और 2016 में मुझे जो है ना रियलाइज़ हुआ कि आई हैव टू डू समथिंग बिग, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा कुछ बड़ा करने के लिए। तो फिर मैंने एक अपना प्रोडक्शन हाउस फनेकार के नाम से उसका जो है ना वो मैंने बुनियाद रखी, और फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स जो है ना मैं अपना काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 100+ प्रोजेक्ट्स जो है वो मैं डायरेक्ट कर चुका हूँ, प्रोड्यूस कर चुका हूँ, जिनमें म्यूज़िक वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्रीज़, कमर्शियल्स और शॉर्ट फिल्म्स और ड्रामाज वगैरह शामिल हैं। मैं तो बस ये देखता हूँ कि पाकिस्तान का टैलेंट कितना है। शकील साहब, देखा आपने, आपके पास ये देखें, ये बैठे टैलेंट है ये सारे। आई थिंक कि थोड़ी सी इनको गाइडलाइन जो मिल जाती है, आप जैसे लोग इनको जब मौका वही देते ना, हैं, हाँ तो वो ये जो हो जाए तो दिस इज वर्ल्ड्स बेस्ट। पाकिस्तान की Exactly, जितनी मैं तो जमीन रोज जरहेज है, देखता हूँ, हाँ सही इतने ही ये नौजवान है, टैलेंटेड है, बिल्कुल जस्ट नीड अ चांस। या कुछ बता रहे थे आप? जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ्यूचर प्लान्स में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है उनके ऊपर जो है ना वो वर्किंग हो रही है। 2-3 स्क्रिप्ट जो है फाइनलाइज हो चुके हैं, वो इंशाल्लाह विद इन वीक जो उनके ऊपर शूट स्टार्ट हो जाएंगे। और फ्यूचर में भी इसी तरह बिकॉज जो है पाकिस्तान के अंदर फिल्म मेकर होना और बीइंग आर्टिस्ट जो है ना अपनी सर्विसेज जो है ना पाकिस्तान के लिए, अपने नेशन के लिए सर्व करना जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है आई थिंक मेरे लिए। और मैं अब तो काफ़ी ग्रूमिंग हो चुकी हूँ ये इंडस्ट्री की भी और हमारी भी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और शोबिज़ इंशाल्लाह आप जैसे जो है माशाल्लाह डॉक्टर साहब जैसे आप जैसे जो लोग हैं, ठीक है, वो सारे जो अंगेज हैं, हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं, तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो दोबारा जो है ना अपना वो मुकाम हासिल कर लेगी जो पहले ऑलरेडी था। क्या बात है, वेल डन डूड, वेल डन वेल डन। आइए फिर अब पहला गाना अब हो जाए, क्योंकि अब हम आप आ चुके हैं और गाना तो बनता है बॉस। तो आ जाइए मैदान में, हम सब मिलके सुनते हैं क्या गाना आला पाएगा। आ जाइए। क्या बात है, मज़ा आया गाने का आप सबको? आला था ना? शकील साहब, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ स्टार्ट करना है तो बताएं थोड़ी सी क्या प्रीरिक्विजिट्स होंगी, और प्लस वो किस साइट पे जाएं, कोई हैंडल है, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, जहाँ जाके वो आपको टच कर सकें? शकील अहमद मीर मेरा पेज है फेसबुक पर। ओके, शकील अहमद मीर। अहमद में AHMED है कि AMAD है? MAD। हाँ, ये बहुत जरूरी बताना और था। मीर में EER। हाँ, ये चीज शकील अहमद मीर है, तो वहाँ पे आपको सारी गाइडलाइन भी मिलेगी। एंड योर क्वेश्चन के लोग करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि पोटेंशियल है, टैलेंट है पाकिस्तान में। आई फाउंड आउट 5 years ago आई केम बैक एंड आई ट्रेवल्ड ऑल ओवर पाकिस्तान। मैं ये देखना चाहता था कि हमारा वाकई वो टैलेंट है या नहीं। हाँ। रॉ टैलेंट है हर चीज़ में। आप सिंगिंग में देखो, आप हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की मौसीकी में लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, एजुकेशन में देख लें, किसी भी चीज़ में यहाँ की ज़मीन भी जरहेज है। तो सिर्फ ये क्या है कि एक इनको थोड़ी सी गाइडलाइन को हाथ पकड़ के ना इनको वो चलना सिखा दे। तो जो फील्ड्स इस वक्त बेस्ट हैं ऑनलाइन, आप आते हो अगर या IT के किसी बिजनेस में, यू कैन सिट हियर but you can provide your services to international clients. Okay. डॉलर में जब पैसा आता है तो ठीक ठाक पैसा आता है। तो I've seen people working with me, millions of dollars they earn. तो वो लोग क्या करते हैं कि देखते हैं जब एक आध कोई कामयाब हुआ है उस तरफ तो जाते हैं। तो I think IT field is the best. Then secondly, यार जो पैशन है उसको फॉलो करो। बहुत से लोग ऐसे लग पड़ते हैं यार मैं पैसा कमाना, वो टारगेट नहीं होना चाहिए। अपने पैशन को आपने शोकेस करना टू द वर्ल्ड, तो एज अ बाय प्रोडक्ट पैसा आता है। बिल्कुल सही सही कह रहे हैं। तो इस तरह आई वुड से कि जिस तरफ भी आपका रुझान है उसको पकड़ें, लेकिन एक दफा टिक जाएं उस पर। हाँ, साबित करने के साथ चलें। जिस तरह नेल्सन मंडेला कहता है, आई नेवर लूज, आई ईदर विन और लर्न। या परफेक्ट, वो हारता कभी नहीं। तो ये अगर आपकी मेंटालिटी हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू लूज एवर, यू विल लर्न। जबरदस्त है, बिल्कुल ठीक है। मैंने आप बताओ किन किन मॉडल्स का काम आपको पसंद है पाकिस्तान में? मुझे सदफ कमल का पसंद ओह है। यार, क्वालिटी like नेम her, लिया she's so आपने। pretty, बिल्कुल। और बॉयज में ज़िशान खान, ही इज अ न्यू मॉडल। हाँ, न्यू लग रहे हैं कुछ। पुरानों में कौन आपको लगता है कि पुराने who's the में better one, हसनैन लहरी या शहजाद नूर? दैट मीन्स कि आप सही फैशन फ्रीक हैं। सारी बात है, अक्सर होता है लोग पता नहीं होता, लेकिन आप लग रहा है कि आप फुल लेयर्ड है नॉलेज से भी। आला जी आला, यू विल एक्सेल, आई एम टेलिंग यू। क्या बात है। आप किसको सुनते हैं जनाब सिंगर साहब?
मैं ज्यादा अच्छा सुनना पसंद करता हूँ जिसमें मेलोडियस ज्यादा सॉन्ग्स ओके हो। ओके। और किसको सुनते हैं फिर आप? ज्यादातर लेजेंड्स को मैं ज्यादा सुनना पसंद करता हूँ। लेजेंड्स को सब सुनते हैं, कोई जी। नए नाम बताओ। नया फिर मैं वही कहूंगा कि Who is अभी the better singer, नूरा लाल की नसीबो लाल? अब बताओ। और मैं ये सवाल करूंगा बहुत तो बताना डिफिकल्ट पड़ेगा है, आपको। ये बहुत डिफिकल्ट है। दोनों ही बहुत टैलेंटेड है, लेकिन सीनियर अगर मैं कहूँ तो नूरा लाल सेकंड पे और फर्स्ट पे आप नसीबो हैं। अच्छा जी सही है। जी, लाइव में, और वो काफी हार्ड उनका सुर है। और हाउ Hi. वाज द PSL सॉन्ग? देखिए मैं उसके बारे में चले मैं समझता हूँ इस चीज़ को। देखिए वो आर्टिस्ट तो बहुत अच्छी हैं, अगर ये तनकीद फिर मैं कोई बर्दाश्त कर ले। कंपोजिशन उनको चाहिए था कि क्या वो गाना उनके लिए बना था कि नहीं, वो उनके लिए नहीं था। हाँ। उनको उनके मुताबिक अरेंजमेंट देनी चाहिए थी, उनकी कंपोजिशन जो उनको सूट करे। वो उनका सुर बहुत अच्छा है, वो हैंडल कर सकती हैं। मुझे लगा कि इसमें कमी रह गई थोड़ी सी। ठीक हो, हाँ। बिल्कुल सही है। आप मुझे बताओ कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन से सेलेबल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिनके नाम सही मानों में वो अच्छा काम करें, टॉप नॉच? जी बीइंग अ डेफिनेटली। फिल्म मेकर जी, जी। आपके एक विजन होगी आई एम श्योर, तो आप बताइए। जो आर्टवर्क के हवाले से अगर बात की जाए तो माशाल्लाह जो एक्ट्रेस हैं आमना इलियास बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके सामने ही मायरा है खान। मायरा खान है हमारे फवाद। लिए, ठीक है फवाद लेकिन है, ये कि और- मायरा फवाद ड्रामे नहीं कर रहे जी, अब। और फिल्मी अली सिनेमा जफर की माशाल्लाह बड़ा स्क्रीन। अच्छा काम कर रहा है। अली अली जफर जफर ठीक है। अच्छा कोई लेते क्यों नहीं ये लोग? कोई लेते नहीं किसी चीज में, वो बेचारा खुद ही गाने गाए जाते हैं। लेकिन ऑफिशियल गाना नहीं आता ऐसा वो नहीं अपने गाने है। बना लेते हैं। PSL के पहले और दूसरे और तीसरे आई थिंक जो है ना 3 जो सीजन थे उनमें ऑफिशियल जो वो PCB का उनका सॉन्ग था, था वो उन्हीं का अब जो था। लेटेस्ट हाँ, ट्रेंड जो आया है rap उसमें वो नहीं है में। कहीं पर। चले ठीक है, सही है। रैपिड फायर राउंड का वक्त आ गया और अब हम कुछ सवाल करेंगे आपसे, मजेदार किस्म के चारों से बारी बारी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहोगी? Food, like I would like to have a cake. Okay, nice one. What color is your toothbrush? Blue. Oh my god, classic color, huh? Nice. Who do you admire the most? Mike, please. किसको एडमायर करते हैं आप सिंगिंग में? टॉप नॉच नाम। मैं ज्यादातर मोहम्मद रफी साहब को ओ करता यार हूँ। क्या हुआ जी, तेरा जी। वादा, बहुत से गाने में I उन्हीं की know. तरफ से जी। क्या याद करवा दिया आपने। ओह माय गॉड, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इतने थे गाने हैं रफी दा के कि मैं अब क्या कहूँ। अभी मुझे गाने पसंद है उनके, मुझे छू रही हैं तेरी गर्म सांसें, दिस लव सॉन्ग। काश आई वुड हैव प्ले, अभी क्या करूँ यार, आई कांट प्ले है बट वी विल समडे, वी विल आई थिंक। अच्छा अगर एक फिल्म बनती है आपकी लाइफ पे, क्या नाम रखते हैं उसका? अब बोलो। सर्वाइवल। सर्वाइवर, ओह माय गॉड, नाइस। अगर आप किसी कोई फ्लेवर होती है आइसक्रीम का, क्या फ्लेवर होती है? Tutti frutti. ओके। अगर आप कोई सब्जी होते, कौन सी सब्जी होते? नाइस क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन कौन अगर मैं- सब्जी से आप रिजेंबल करते हैं? मैं करेला कहूंगा, मैं थोड़ा सा कड़वा हूँ। कड़वे मैं तो सीधा लगते और तो नहीं कड़वा हैं। हूँ। ओह माय गॉड, लगते नहीं आप मुझे कड़वे। अच्छा अगर आप फल होते तो कौन सा फल होते? एप्पल। एप्पल, नाइस वन, नाइस वन। आर यू अ मॉर्निंग और अ नाइट पर्सन? नाइट। Okay, great. Describe yourself in 3 words. A positive person, kind, and beautiful. Yeah, वो तो आप हैं. Nice. If you could talk in your sleep, what would you talk? बस कर गुजरो। Oh, सही सही सही, बिल्कुल ठीक है. First thing you do when you get up in the morning. सुहानी रात ढल चुकी, क्या बात है, ना जाने तुम कब आओगे। बहुत आला। ये सही मेरा जवाब था, नाइस हो गया. अच्छा अगर आपको हम इनविजिबल कर दें, कहाँ जाना चाहेंगे आप? पाकिस्तान में रहना चाहूंगा और अपना काम करना चाहूंगा। ओह, सही पेट्रियोटिक हैं आप तो. बिल्कुल नहीं, बेसिकली जो है ना मैं अपने फिल्म मेकिंग के एनवायरनमेंट में और हाँ, जो सारा आप मैं कुछ उसी के यहाँ पे अंदर जो है, प्रिपरेशन लेने आना बिल्कुल, चाहते हैं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है. योर बिगेस्ट एडिक्शन? Sweet thing, yeah. हाँ मेरी भी. Same. आप बिल्कुल सही कह रही हो. हालांकि मैं आकर थोड़ी सी डाइटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज दोपहर को मैं कहीं गया, उस सामान ला के रख दी खीर. मैं चाहते ना चाहते भी एक नवाला खा ही गया, क्योंकि वो इतनी मजे की होती है. अगर सही बनी हो ना, रबड़ी खीर जो होती है ना, वो बेस्ट होती है. अच्छा जी, अगर आपको हम पेंटिंग की ऑप्शन दें
क्या पेंट करेंगे आप? Probably my wife and kids. ओह यार एग्जैक्टली। कहाँ है अभी वो? वो लंदन में ही है। आ रहे वहाँ हैं, एंजॉय बहुत जल्द। आ रहे हैं वो? हाँ जी, अभी वहीं है वो फिलहाल? अभी वही है। चले ठीक है, जबरदस्त हो गया। इफ यू कुड टॉक टू द प्रेसिडेंट, क्या बात करते हैं आप? मैं समझता हूँ कि राइट्स के हवाले से मैं गरीब लोग जो हैं उनके लिए बात करता हमेशा। ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक हो गया। एक लास्ट सवाल सबके लिए कॉमन होगा। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितने कूल हैं आप? पहले आप। 5%। क्यों, बहुत गुस्सा आता है? हाँ बिल्कुल। लगता तो नहीं है। गुस्सा आता है Genuine लेकिन बातों कम पे। आता है, लेकिन जब आता है तो ज्यादा आता है। जेन्युइन, मेरा भी हाँ जी, हिसाब है बिल्कुल। वैसे। आता है तो फिर आता है। आप? I would like 8. 8। आप? 4। ओह माय गॉड, क्यों हुआ ऐसा? देखिए एक बात कहूँ, वैसे ये जेन्युइन बंदों की निशानी होती है कि उन्हें गुस्सा आता है। जेन्युइन इंसान ही है ना, और इंसान गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, पता है आपको। पर आप 70% आता है मुझे। 7 यानी कि मार्क्स दे, 7 मार्क्स देंगे अपने आप जी, को। जी। ठीक है, कोई लाइव सुनाओगा एक लाइन गाने की, सुनाइए। आप अपनी कोई डिमांड कोई भी सुना दें आप, मतलब कोई भी गाना जो दिल के पास हो जो आपके। सिंगर हैं हाँ, जिनको हाँ, मैं सुनाइए। फॉलो करता हूँ। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं वाह। है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। वाह। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या कहूँ दम निकलता नहीं है। क्या बात है। क्या कहूँ दम निकलता नहीं है। ये अदा ये नजाकत बरासिल, वाह, मेरी जान तुझ पे कुर्बान लेकिन, क्या बात है। ये अदा ये नजाकत बरासिल, मेरी जान तुझ पे कुर्बान लेकिन, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है, मौत का जोर चलता नहीं। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और एमन आप भी साथ में गा रही थी, Song है ना? था। ये लव सॉन्ग था, बहुत आला, वेल डन, मजा आ गया। आइए जरा कुछ प्लान्स जान लें अपने गेस्ट के, वो क्या प्लान्स रखते हैं और उनके कुछ पैगामात ले लें कि अब क्या पैगाम देंगे हमारी ऑडियंस को। तो स्टार्ट करते हैं पहले आपसे। अब आप तो आ गए हैं यहाँ पर छाने के लिए, तो अब प्लान्स हम जान गए आपके, ये प्लान्स क्या हैं, कोई पैगाम देंगे आप ऑडियंस को? प्लान्स ये हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, कि इंशाल्लाह से पाकिस्तानी जो यूथ है, जो टैलेंट है, उनको और बाहर से वो खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, जॉइन देम टुगेदर ताकि वो बड़े बड़े काम कर सकें, टैलेंट को मौका मिले। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो बिजनेस स्टार्ट करें। यूथ के लिए खास तौर पे पैगाम है, कर सकते हो यार, कुछ भी कर सकते हो, करो। बल्कि मैं वो शेर की सूरत में कहूँगा कि हम सबको मिल के पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। कि आओ अपने जिस्म चुन दें ईंट पत्थर की तरह, आओ अपने जिस्म चुन दें ईंट पत्थर की तरह, बेदरो दीवार है लेकिन ये घर अपना तो है। बहुत आला, बहुत आला। थैंक यू फॉर कमिंग। वो आई, वो छाई, वो पता कर गई। वो है एमन। इन बहुत के बाद आपके आने का, आप आ गई पहली बार, दोबारा भी आपने आना जल्दी, बल्कि आपको भी बुलाऊंगा अपने ईद शोज में भी, जरूर उसमें आइएगा। कोई पैगाम देंगे आप हमारे? और मैं प्लान्स क्या यही हैं? कहूँगी कि इंसानियत, मतलब इंसानियत पे फोकस करें, एक दूसरे के लिए करें जितना कर सकते हैं। एक छोटा छोटा एक्ट ऑफ काइंडनेस आपको इतना सुकून और पॉजिटिव चेंजेस आप में ला सकता है। एक गिलास पानी किसी को दे दें, किसी को स्माइल करते हैं, अच्छाई बांटें, जितना हो सकता है इंसानियत पे फोकस करें प्लीज़। आप में तमाम खूबियां मिस वर्ल्ड बनने की, मैं बताऊं बन जाने में लग रहा है कि इतनी कॉन्फिडेंट जो है ना, ये इतना अच्छा बोलती है, मीठा मीठा। वेल डन। सो ब्यूटी विद ब्रेन्स, एमन ने हमें ज्वाइन किया। एमन शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। और बल्कि एंडिंग हम करेंगे आपके गाने पे अभी शो की, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत शुक्रिया मुबीन आपके भी आने का, शॉर्ट टाइम रहा लेकिन अच्छी बातें हो गई। प्लान्स और काम और पैगाम, सॉरी जी
प्लान्स में जो है ना वो बहुत अच्छा जो है ना वो एक प्रोजेक्ट जो है वो मेरा इंशाल्लाह जो फ्यूचर में भी हम शूट कर रहे हैं और बिल्कुल जल्द ही और क्या है विदिन वो? 6 मंथ हीर रांझा के ऊपर जो है ओह, मूवी कर वाओ। रहा हूँ मैं। मॉडर्नाइज या क्लासिक? ठीक है, क्लासी। ओके। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसके लिए जो है ना वो आपकी दुआएं और नेक तमन्नाएं भी चाहिए। वो इंशाल्लाह जल्द प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और जो मेरा सबके लिए पैगाम है वो यही है कि ख़ास तौर पे जो मेरी फील्ड्स हैं, शोबिस से हैं, वो लगे रहें, हिम्मत ना हारें और इंशाल्लाह टाइम ज़रूर आता है, टाइम ज़रूर बदलता है और ये सारा पाकिस्तान हमारे लिए ही है और हम ही ने यहाँ पे जो है ना अपना बसेरा। इंशाल्लाह। बहुत Thank शुक्रिया you, आपके बहुत आने का, आपके भी आने का, आप सबके आने का शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा शो। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे वीकेंड के बाद, यानी कि मंडे को। हमारा ये लास्ट शो था वीक डेज का। मज़ा आया तमाम, आपने देखे वेरिएबल टाइप के अमेजिंग गेस्ट थे आज के। डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स लिखे आ रहे हैं स्क्रीन पे आपके। डू जॉइन अस देयर एंड डोंट फॉरगेट टू व्हाट्सएप मी इफ़ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, राइट। फिलहाल एंडिंग करेंगे आपके गाने पे। गाना बहुत मज़े का है, हम सब भी ज्वाइन करेंगे आपको उसमें और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर मंडे को। टिल देन डू मिस मी, लौट के आऊँगा बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़। और फिलहाल गाना।